Assalamualaikum everyone. Daily vocabulary phrase is a means to an end. It was a request by Saddam Hussein, and Saddam, here's your lesson. A means to an end means something you do to achieve something. देखें, अगर किसी इंसान के जहन में कोई गोल हो, वो कोई चीज़ हासिल करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन या कोई टास्क वो करे, कोई काम करे, तो वो जो काम है ना, उसको आप कहेंगे कि ये जो काम है या ये जो टास्क है, ये मीन्स टू एन एंड है। देखिए, इसको एग्जांपल के तौर पे इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि एक स्टूडेंट है, हो सकता है उसने एमबीए किया हो या इंजीनियरिंग की हो, वो फ्रेशर है, ठीक है, वो भी पास आउट करके निकला है। अब वो चाहता है कि उसको एक बड़ी रिप्यूटेबल कंपनी में उसको जॉब चाहिए, लेकिन उसको ये बात पता है कि इस रिप्यूटेबल कंपनी के अंदर, चूंकि मैं फ्रेशर हूँ, मैं अभी अभी पास आउट करके निकला हूँ, तो मुझे मतलब डायरेक्ट मुझे जो है वो जॉब नहीं मिलेगी। तो वो क्या करता है कि वो उस कंपनी में इंटर्नशिप कर लेता है। अब इंटर्नशिप करने से उसको ये है कि एक डोर उसके लिए उस कंपनी का खुल गया है, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी कोई स्टूडेंट जो है, कोई नया वहाँ पे इंटर्नी आता है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो समटाइम्स उसको वहाँ पे हायर भी कर लिया जाता है। तो उसने अपना एक रास्ता खोला है उस कंपनी के अंदर। तो ये जो इंटर्नशिप है, क्योंकि इंटर्नशिप उसका गोल नहीं है, उसका गोल है उस कंपनी में जॉब लेना, लेकिन उसने इंटर्नशिप का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि ये इस ज़रिए से वो वहाँ पर जॉब हासिल कर सकता है। तो ये जो इंटर्नशिप थी, ये उसका एक मीन्स टू एन एंड था, ठीक है? ये एक उसका ज़रिया था अपने उस गोल को अचीव करने का। इसी तरह से एक बड़ी चीकी सी सेकंड एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि समटाइम जो लड़कियां होती हैं, अगर वो ज़िंदगी में पैसा चाहती, तो वो क्या करती हैं कि वो किसी रिच आदमी से शादी कर लेती हैं, ठीक है? अब उनके ज़िंदगी का जो गोल होता है, वो होता है कि उनको मनी चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए वो जो तरीका इख्तियार करती हैं, वो जो एक्शन लेती हैं, वो एक रिच आदमी से शादी कर लेती हैं। तो ये जो रिच आदमी से शादी करना है, ये उनके लिए अ मीन्स टू एन एंड है, कि उनका जो एक गोल है, उस गोल को अचीव करने का उनका ये एक तरीका है, ये उन्होंने कुछ एक एक्शन लिया है। वैसे ये लड़के भी आजकल करते हैं, वो भी जो है, अगर उनको भी पैसा चाहिए होता है, तो वो किसी अमीर खातून से शादी करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने एक चीकी सी एग्जांपल दी है, ठीक है? मतलब कि कोई इंसान अगर किसी गोल को अचीव करना चाहता है और उसके लिए अगर वो कोई एक्शन ले रहा है, तो वो जो एक्शन उसने लिया है सिर्फ अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, तो वो एक्शन उसका अ मीन्स टू एन एंड है, ठीक है? आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। A first example is helping her was a means to an end, or I wanted to talk to her, कि उसकी मदद करना जो था ना, वो मेरे लिए सिर्फ एक बहाना था, मीन्स टू एन एंड था, मतलब कि एक जरिया था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे बात करना चाहता, तो उससे बात करने का ये एक जरिया था कि मैंने उसकी हेल्प की। A second example is John is very selfish and you were just a means to an end for him, कि जॉन जो है वो बहुत ही सेल्फिश इंसान है, वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान है, और तुम उसके लिए सिर्फ उसके गोल्स को अचीव करने का एक जरिया थे या थी, ठीक है? जो भी इंसान को उसने यूज किया है, ठीक है? तुम सिर्फ उसके लिए अ मीन्स टू द एंड थी, कि उसके गोल को अचीव करने का सिर्फ एक जरिया थे, एक रास्ता थे, ठीक है? A third example is I want to do business. The job is just a means to an end. कि मैं जिंदगी में जो असल काम करना चाहता हूँ, वो बिजनेस करना चाहता हूँ, जॉब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब मेरे लिए अ मीन्स टू एन एंड है, मतलब कि वो बिजनेस करने के लिए एक रास्ता है, ठीक है? अक्सर लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बिजनेस करना होता है, वो पहले जॉब करते हैं, ताकि उनको काम की समझ आए, उनको एक वर्क एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके बाद वो बिजनेस में जाते हैं, ठीक है? तो उनका मेन गोल बिजनेस होता है, लेकिन उसके लिए वो पहले जॉब करते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। तो उस उनके लिए जॉब जो है वो अ मीन्स टू एन एंड है, कि वो उनके मेन गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक जरिया है, ठीक है? Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.